नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है डीएचपी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक डीएचपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोज़ाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। सर्दी के मौसम में पारा तोड़ रहा रिकॉर्ड, सूखे जैसे हालात, गेहूं की बिजाई अटकी। हिमाचल प्रदेश में सर्दी के मौसम में पारा रिकॉर्ड बना रहा है। बारिश नहीं होने की वजह से सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अधिकांश क्षेत्रों में गेहूं की बिजाई अटक गई है। प्रदेश भर में पिछले कई दिनों से मौसम साफ है। अक्टूबर सूखा बीत गया। अब मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 10 नवंबर तक बारिश के आसार नहीं है। ऐसे में किसान बारिश की आस में आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग के पूर्व अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर HR शर्मा ने कहा कि 15 नवंबर तक गेहूं की बिजाई होना जरूरी है। इसके बाद बिजाई करने से फसल प्रभावित होगी। कई क्षेत्रों में अब तक गेहूं की बिजाई कर ली जाती थी। किसान आसमान पर नजर टिकाए हैं कि जब बारिश होगी तो बुआई करेंगे। उल्लेखनीय है कि गेहूं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख रबी की फसल है। राज्य में करीब 85% क्षेत्र में खेती वर्षा पर ही निर्भर रहती है। उधर रविवार को सोलन में अधिकतम तापमान 29 और धर्मशाला में 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कालका शिमला ट्रेन को ग्रीन हाइड्रोजन से चलाने के लिए सीएम सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार ने रेल मंत्रालय से यूनेस्को विश्व धरोहर कालका शिमला रेल लाइन को ग्रीन हाइड्रोजन से संचालित करने की संभावना तलाशने का आग्रह किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने रेल मंत्रालय को इस ऐतिहासिक रेल लाइन को ग्रीन एनर्जी संचालित रूट में बदलने पर विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2026 तक प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में अनेक पहल की है। हिमाचल की हर पंचायत को मिलेगा ई-रिक्शा, घर घर से उठाएगा कचरा। हिमाचल सरकार प्रदेश की सभी 3615 पंचायतों को ई-रिक्शा देने की तैयारी कर रही है। यह ई-रिक्शा घर घर से कचरा उठाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 1 के तहत निचले इलाकों की 80 पंचायतों के लिए ई-रिक्शा खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार ने खरीद का जिम्मा इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम को सौंपा है। खरीद के मानक परिवहन विभाग के सहयोग से तय किए गए हैं। घरों से इकट्ठा होने वाले कचरे से कंपोस्ट खाद तैयार की जाएगी। पंचायतें इस खाद को बेचकर कमाई करेंगी और यह पैसा विकास कार्यों पर भी खर्च किया जाएगा। हिमाचल को हरित राज्य बनाने के उद्देश्य से सरकार ने पंचायतों के लिए ई-रिक्शा खरीदने का निर्णय लिया है। राज्य में पंचायतों की अलग अलग भौगोलिक स्थिति के मद्देनजर पंचायती राज विभाग ने परिवहन विभाग के सहयोग से ई-रिक्शा खरीद को लेकर मानक और तकनीकी विशेषताएं तय की हैं। ई-रिक्शा पर सूखा और गीला कचरा अलग अलग इकट्ठा करने के लिए कैबिन बनेंगे। 400 स्टाफ नर्सों की जल्द होगी भर्ती। IGMC और चमियाना को मिलेगा स्टाफ। हिमाचल प्रदेश के IGMC और अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए 400 स्टाफ नर्सों की भर्ती की जाएगी। अस्पतालों में नर्सों की कमी के चलते मरीजों की देखभाल में समस्याएं पेश आती थी, वह भी खत्म हो जाएंगी। अस्पताल में नर्सों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की जानकारी IGMC प्राचार्य डॉक्टर सीता ठाकुर ने दी है। उन्होंने बताया कि यह भर्ती HPSEDC के जरिए ही की जाएगी। इससे IGMC और चमियाना अस्पताल के मरीजों को और बेहतर देखभाल की सुविधा मिलेगी। मौजूदा समय में चमियाना अस्पताल के विभाग भी IGMC में ही चल रहे हैं। 2000 से अधिक वोकेशनल शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, कक्षाओं का बहिष्कार। प्रदेश के 1100 सरकारी स्कूलों के 2000 से अधिक वोकेशनल शिक्षक सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। मांगे पूरी होने तक शिक्षक सामूहिक हड़ताल पर रहकर कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे। सोमवार को वोकेशनल शिक्षकों ने चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों ने कंपनियों के विरोध में प्रदर्शन किया और स्थायी नीति की मांग उठाई। साथ ही उन्होंने वोकेशनल शिक्षा की सभी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाने और उन्हें बोर्ड या निगम के माध्यम से वेतन जारी करने की मांग सरकार से की। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें कंपनियों से छुटकारा दिलाया जाए। इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से 1000 से अधिक शिक्षकों ने भाग लिया। शिक्षक सुबह 10 बजे चौड़ा मैदान में इकट्ठा होना शुरू हो गए। इसके बाद शिक्षकों ने कंपनियों के विरोध में प्रदर्शन किया। संघ के अध्यक्ष अश्विनी डटवाले और शिमला के अध्यक्ष धीरज शर्मा ने कहा कि कंपनियों के तुगलकी फरमानों से शिक्षक परेशान हैं। कंपनियां सरकार के आदेशों को भी दरकिनार कर रही हैं।
सरकार ने कंपनियों को आदेश जारी किए थे कि 20 अक्टूबर तक वोकेशनल शिक्षकों का एरियर जारी कर दिया जाना चाहिए। उसके बावजूद भी अभी 2 कंपनियों ने एरियर जारी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ये कंपनियां मनमाने ढंग से वेतन प्रदान करती है, इसकी कोई समय अवधि भी तय नहीं है। इसके विरोध स्वरूप शिक्षकों ने हड़ताल करने का फैसला लिया है। पोलैंड का फ्री फ्लायर पायलट आदि हिमानी चामुंडा की पहाड़ियों में फंसा, बचाव अभियान जारी। बीड बिलिंग में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के दौरान एक गंभीर घटना घटी है, जिसमें पोलैंड का फ्री फ्लायर पायलट आदि हिमानी चामुंडा की पहाड़ियों में फंस गया। पायलट ने रविवार को उड़ान भरी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह ऊंचाई पर फंस गया। यह स्थिति न केवल पायलट के लिए बल्कि वर्ल्ड कप में भाग ले रहे अन्य प्रतिभागियों के लिए भी चिंता का विषय बन गई है। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप में 23 देशों के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जो इस आयोजन को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर महत्वपूर्ण बनाता है। बीड बिलिंग की पहाड़ियां और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य इस खेल के लिए मशहूर है। पायलट की सुरक्षित निकासी के लिए एक हेलीकॉप्टर द्वारा बचाव अभियान चलाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन और रेस्क्यू टीम ने मिलकर काम शुरू कर दिया है, ताकि पायलट को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर लाया जा सके। नगरोटा सूर्या में भीषण अग्निकांड, जूस कॉर्नर स्वाहा। नगरोटा सूर्या में रविवार देर रात बस स्टैंड में एक जूस कॉर्नर की दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आग इतनी भयानक थी कि दुकान के अंदर रखा सारा सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया। करीब 5 से 10 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। यदि स्थानीय युवक मौके पर नहीं पहुंचते और आग को बुझाया नहीं जाता तो बस अड्डे पर लगभग 10 दुकानें पूरी तरह से स्वाह हो जाती। आग इतनी थी कि फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां जवाली तथा देहरा से रात को पहुंची और आग को बुझाया। जिस दुकान में आग लगी थी उसके साथ में 2 दुकानें, एक स्टेशनरी तथा एक बूट हाउस था। रात करीब 3:30 बजे तक लोग बस अड्डे पर रहे। कांग्रेस की घोषणाएं पूरी नहीं, नेता प्रतिपक्ष का आरोप, सिर्फ सत्ता पाने को किए थे झूठे वादे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अपने छोटे बड़े सभी नेताओं के भाषण और कांग्रेस का गारंटी पत्र पढ़कर मुख्यमंत्री यह जान गए होंगे कि उन्होंने एक भी गारंटी पूरी नहीं की है। अब उन्हें यह भी समझ आ जाना चाहिए कि झूठ बोलकर खुद को तसल्ली दी जा सकती है, पूरे प्रदेश को नहीं। उन्हें अपने पार्टी के रणनीतिकारों के बयानों को फिर से सुनना चाहिए कि हमने सरकार बनने से पहले क्या घोषणाएं की थी। अगर कांग्रेस नेताओं को उनके भाषण ना मिल रहे हों तो हमें बताएं, हम उपलब्ध करवा देंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार विपक्ष पर सारा दोष मढ़कर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है। लोकतंत्र में जवाबदेही सबसे बड़ी चीज़ है। जिन मुद्दों पर आप चुनकर आए हैं उससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, उस पर आप झूठ बोलकर नहीं बच सकते हैं। धीरे धीरे सबने सच को स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं उन प्रदेशों के हालात आज बहुत बुरे हैं। कई कांग्रेस शासित राज्यों ने तो स्पष्ट कह दिया कि हमसे यह नहीं हो पाएगा, लेकिन हिमाचल के मुख्यमंत्री अभी भी हार नहीं मान रहे हैं और वह झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं कि हमने सब कर दिया। अब सवाल यह है कि आपने सब कर दिया तो लोगों को मिला क्यों नहीं? जो आपने किया वह कहाँ किया? झूठ बोलकर मुख्यमंत्री खुद को सांत्वना देना चाहते हैं तो दें, लेकिन सत्य यही है कि सत्ता हासिल करने के लिए उन्होंने प्रदेश के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। लगभग सभी गारंटियों का यही हाल है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।